अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 19 नवंबर 2020 आज के अपडेट हमारे सामने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से हैं। एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है। उनके चाहने वालों के लिए एक तवील आज़मा सब्र के बाद, मुखालफिन के हीले बहानों के बाद अदालत में जो है झूठी यानी बातें करके, झूठ बोलकर, हीले बहानों से जो है केस को भटका कर, खींच कर जो है 4 महीने तक जो है वो आगे लेकर गए। लेकिन झूठ झूठ होता है और झूठ जो है एक दिन बेनकाब होता है, और जब ये बेनकाब होता है तो कई लोगों के सामने से जो है उनके चेहरों पे से नकाब को जो है वो उतार वो देता है। तो यही सूरत हाल जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के केस में हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह की वो तवील असीरी के बाद उनको जो है आज लाहौर यानी 18 यानी नवंबर यानी कल जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उनकी ज़मानत मंजूर की है। और तमाम जो उन पर इल्ज़ामात जो तौहीन के हवाले से मुखालफिन की वो तरफ से लगाए गए थे, और जिस तरह से उन इल्ज़ामात को जो है प्रोपोगेट किया गया, वो प्रोपोगंडा किया गया, और ये बताया गया सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी इस हवाले से जो है वो यानी वो की गई, इतनी मुहिम चलाई गई डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से कि आम आदमी की जो है समझ में नहीं आ रहा था वो किसको सच जाने और किसको झूठ जाने। तो यही सूरत हाल थी। और कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट ने जो है केस को, FIR को झूठा वो करार वो दिया, और ये अपनी उसमें जो है वो फैसले में ये करार दिया है कि FIR बनती नहीं थी, और उसको जो है फिर FIR को बनता नहीं था, केस ही नहीं वो बन रहा था, और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर उनको अरेस्ट भी किया गया था। और 4 माह की एक तवील असीरी जो है उन्होंने जेल के अंदर वो गुजारी। आज उनके वकला ने जिस तरह से जो है आज मीडिया से बात वो करते हुए कहा, पहले वो सुन ले, फिर बाद में जी हम आपका अपना वो तज्जिया वो करेंगे। जी केस जमानत का हाई कोर्ट में मुकर्रर था, चौधरी शहराम सरवर साहब की अदालत में फिक्स था। उस पर बहस हुई। बहस के दौरान हमने ये कहा कि डॉक्टर हमारा पेटिशनर, हमारा साइल अहले बैत इत्तेहाद या किसी भी तारीख़ इस्लाम की शख्सियत के खिलाफ गुस्ताखी करना तो दूर की बात, गुस्ताखी करने का तस्वर और सोच भी नहीं सकता है। हमने अपने दलाइल में ये बात कही कि ये वाला मुकदमा सिर्फ और सिर्फ बदनीयत की बिना पर इंतज़ामिया को प्रेशराइज करके दर्ज किया गया है। हालांकि 295A का मुकदमा दर्ज करने से पहले लाजमी तौर पर सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या होम सेक्रेटरी की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। इस मुकदमे में उस चीज़ की खिलाफ वर्जी की गई। अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर लेवल से कम रैंक का बंदा इसकी तफ्तीश नहीं कर सकता, लेकिन इसमें 196 और 196B की भी खिलाफ वर्जी की गई। फिर उसके बाद कानून का एक और सेक्शन है 155 CRPC, उसमें यह है कि विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में इतना ज़्यादा दबाव था कि बगैर वारंट के डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली को गिरफ्तार किया गया, और अल्टीमेटली कानून की दीगर भी शिकों की खिलाफ वर्जी की गई। और आखिरकार अदालत ने हमारे दलाइल से इत्तफाक करते हुए हमारे साइल की जमानत को मंजूर कर लिया है। मैं मोहम्मद आरिफ अमान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मेरे साथ दूसरे वकला भी इस केस में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज रिहाई करने का ऑर्डर मिला है, और इंशाअल्लाह ताला ये FIR को अब हम खारिज करवाने की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। तो जी जनाब, ये तो थे उनके वकला जिन्होंने जो है ये केस हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, और वो जो है केस की वो तफसीलात जो हैं वो बता रहे थे कि भी जो है अदालत के अंदर जो वो हुआ है उस हवाले से। तो अब मैं जो है जिस दिन से जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से जो है ये वो किया गया, तो
ये था कि हमने शुरू दिन से ही अपने चैनल पर अल्ताफ़ मलिक ऑफिशियल पर जो है हमने शुरू दिन से ही जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का जो है केस जो है भरपूर अंदाज में हमने पेश किया और हमने यही कहा कि भी जो उन पर इल्ज़ामात हैं ये झूठे हैं, इसमें कोई हकीकत वो नहीं है। लेकिन उस वक्त इतनी गर्द उड़ाई गई डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से, कुछ जो है पीर मशाइख इसका जो है इस हवा को रुख को देखकर जो है वो भी शामिल हुए और उन्होंने भी जो है एक भरपूर अंदाज में जो है अखियार का झंडा जो है उसके कहने पर या नादानिस्ता तौर पर हम भी कह सकते हैं, नादानिस्ता तौर पर भी जो है वो इसका हिस्सा बने और उन्होंने भी जो है एक भरपूर मुहिम वो चलाई। अब अहले सुन्नत के लोग जो है शशो पंज में थे कि भी करें तो क्या करें, तो उनको समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन हमने उस वक्त जो है डॉक्टर साहब की हिमायत में जो है बोलना भी जो है इतना यानी दुश्वार बना दिया गया था, डॉक्टर साहब के हवाले से बात करना भी इतना दुश्वार बना दिया गया था कि लोग यानी वो समझते थे कि भी इन्होंने सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में जो है तौहीन की है, आप जो है इनका साथ वो देंगे या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी का साथ देंगे। तो लोगों को जो है इस मामले में ब्लैकमेल वो किया गया और लोग जो है इस वो प्रोपेगेंडा का शिकार भी हुए और कुछ उलेमा भी जो है पीर मशाइख जो है उन्होंने भी ऐसी कैंपेन चलाई। तो लोग जो है अब सोच रहे थे करें तो क्या करें और सच को कहाँ से पाएं। और फिर हमने अपने इस YouTube चैनल पर जो है हमने भरपूर कैंपेन वो चलाई। जिस दिन से डॉक्टर साहब जो है अरेस्ट हुए थे हमने उस दिन से जो है भरपूर वो कैंपेन वो चलाई हमने और अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंपेन का असर ये हुआ कि भी लोग जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब की हिमायत में आते गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कैंपेन फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर हमने भरपूर अंदाज में जो है वो पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर जो लोग हमारी मुखालफत कर रहे थे, जो हमें फ़ोन करके कालें करके वो कह रहे थे कि भी बता रहे थे कि भी आप ये ना करें, ये इन्होंने गुस्ताखी की है, डॉक्टर साहब ने गुस्ताखी की। हम उनको समझाते थे कि भी डॉक्टर साहब ने इस मामले में कोई गुस्ताखी नहीं की है, ना ही कोई अहले सुन्नत का जो है आलम, ना ही अहले सुन्नत का जो है कोई आम सा फ़र्द भी जो है वो जो है तौहीन का सोच भी नहीं वो हो सकता। लेकिन इस ये गर्द जो है फिर आहिस्ता हटी, हमने जो है इसमें भरपूर रोल अदा किया है। कुछ और भी थे वो दोस्त अहबाब, उन्होंने भी जो है इसमें रोल अदा किया है और अल्लाह का ख़ास करम हुआ है कि भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है, क्योंकि पिछली 2 पेशियों पर जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी शहराम ने जिस तरह से रिमार्क्स दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने जो वो बातें की अदालत के अंदर, जिस तरह से उनको एसएसपी को कहा कि एफआईआर बनती नहीं थी और आपने एफआईआर काट दी और किस कानून किस कायदे के तहत काटी, ये सब उनका अरेस्ट होना भी गैर कानूनी था। तो हम शुरू दिन से ही वो समझ रहे थे कि भी ये जो है हाई कोर्ट में जब केस जाएगा तो हाई कोर्ट इसको उड़ा देगी और वाकई हाई कोर्ट ने इस केस को उड़ा दिया है और डॉक्टर साहब को जो है अब उनको रिहाई जो है वो हो गई है और इंशाअल्लाह जी कल उनका इस्तकबाल होगा भरपूर और कोट लखपत जेल से जी उनका जो है इस्तकबाल वो किया जाएगा। हज़ारों कारकुनान जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस तरह फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो कामयाबी हुई है और वो मुखालफिन जो सोशल मीडिया पर जो है चैम्पियन बनते थे, सोशल मीडिया पर बुलंद बांग दावे करते थे, आज वो मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहे और उन्होंने कहा था कि भी है ना ये तौहीन हुई है। जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई डॉक्टर साहब के खिलाफ, ये हसद के अलावा और कुछ नहीं था। तो ये थी वो सूरत हाल के भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से ये खुशखबरी के भी अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और उनके चाहने वालों के लिए, उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि भाई जो है डॉक्टर साहब की ज़मानत मंजूर कर ली है लाहौर हाई कोर्ट ने और डॉक्टर साहब को जो है रिहा करने का हुक्म वो दे दिया है।
तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि भी डॉक्टर साहब का जो है रिहाई के बाद जो है इंटरव्यू हम करें अपने चैनल पर, और उनसे जो है वो सारी वो तफसीलात वो पूछेंगे जो उनके साथ जो है ज़्यादतियाँ की गई जेल के अंदर, और उनसे जो बर्ताव किया गया उसके बारे में उनसे पूछेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको जो है लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। अब हम